हम पढ़ रहे हैं कहानी भोली। ये जो कहानी है भोली, अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने इसमें ये पढ़ा कि भोली जो थी एक बहुत ही सीधी सादी बच्ची थी। और क्या पढ़ा हमने? हमने ये पढ़ा कि भोली के कितने भाई बहन थे और वो अभी क्या कर रहे थे। अब पढ़ते हैं कि हम कहानी में आगे आखिर हुआ क्या। भोली's पेरेंट्स कंफ्यूजन, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भोली के माता पिता को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन थी। देखें क्या कंफ्यूजन थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। पर रामलाल को सिर्फ भोली की चिंता थी, क्योंकि भोली के पास ना ही खूबसूरती थी और ना ही वो बुद्धिमान थी। अच्छा, सिर्फ भोली की चिंता क्यों थी? इसलिए थी कि भोली की तीनों बड़ी बहनें जो थी उनकी शादियां हो चुकी थी और भोली सुंदर भी नहीं थी और ना ही बुद्धिमान थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। जब भोली की बहन मंगला की शादी हुई तब भोली केवल 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज। उसी साल एक प्राइमरी स्कूल खुला। प्राइमरी स्कूल मतलब प्राथमिक विद्यालय खुला लड़कियों के लिए। वॉज ओपनड इन देयर विलेज, है ना। उसी साल उस गांव के अंदर बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। प्राइमरी स्कूल मतलब प्राथमिक विद्यालय। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और उस स्कूल के उद्घाटन के लिए कौन आया था? तहसीलदार साहिब। उद्घाटन शब्द कहाँ पे आया? ये जो ओपनिंग सेरेमनी है ना, इसका मतलब ये होता है उद्घाटन, ठीक है। तो तहसीलदार साहब आए थे उसके उद्घाटन के लिए। He said to रामलाल, as a revenue official, you are the representative of the government in the village. इसका मतलब क्या हुआ? तहसीलदार साहब ने रामलाल को बोला कि तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, तुम एक राजस्व अधिकारी हो और इसी वजह से तुम गवर्नमेंट के, सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव हो। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या हो? प्रतिनिधि हो, ठीक है। तो रेवेन्यू ऑफ, ये तहसीलदार साहब क्या बोल रहे हैं कि रामलाल को ये बोल रहे हैं कि तुम एक राजस्व अधिकारी हो, इसीलिए इस गांव के अंदर तुम सरकार के प्रतिनिधि हो। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स। और इसीलिए तुम्हें गांव वालों के आगे एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। और इसीलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। एट नाइट when रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड। अब कंफ्यूजन क्या था वो हमें समझ में आ रहा है। देखें आगे क्या कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन ये था कि रात में जब रामलाल ने अपनी पत्नी से इस बारे में परामर्श किया, कंसल्टेड मतलब परामर्श करना, रात में रामलाल ने अपनी पत्नी से परामर्श किया तो उसकी पत्नी बोली, क्या बोली? आर यू क्रेजी? क्या आप पागल हैं? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? अगर लड़कियों को स्कूल भेज दिया तो फिर उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। पर रामलाल के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को मना कर सके। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। आखिरकार उसकी पत्नी ने, रामलाल की पत्नी ने बोला, मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल। आप एक काम करो, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। वैसे भी उसके बहुत ही थोड़े से चांस है कि उसकी शादी होगी। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। और उसके इतने थोड़े से चांस क्यों है शादी के? क्योंकि वो कुरूप थी और उसमें समझ की कमी थी। अगली फेस मतलब कुरूप होना और लैक ऑफ सेंस मतलब समझ की कमी होना, और इसी वजह से बहुत थोड़ा ही चांस था कि भोली की शादी होती। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। स्कूल के अध्यापकों को भोली की चिंता करने दो। वरी का मतलब क्या होता है? चिंता करना, है ना। तो स्कूल के अध्यापकों को भोली की चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोला, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटन्ड। भोली डर गई। फ्राइटन मतलब डर जाना।
शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक. उसे नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है. शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. पर उसे याद आया कि किस तरीके से कुछ दिनों पहले उनकी एक बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से निकाल कर बेच दिया गया. बेच दिया मतलब सोल्ड. बेच देना मतलब सोल्ड कर देना. और रिमेंबर्ड मतलब याद आना. नन 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 नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप. अब वो स्टैमर करती थी, बताया था मैंने, स्टैमर मतलब हकलाना, है ना, यही पढ़ा था अपन ने. तो वो हकलाते हुए क्या बोली, नो 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 नो. शी शाउटेड इन टेरर, शाउट मतलब चिल्लाना, डर से वो चिल्लाने लगी और अपना हाथ अपने पिता की ग्रिप से, मतलब पिता की पकड़ से, ग्रिप मतलब पकड़, अपने पिता की पकड़ से उसने अपना हाथ छुड़ा लिया. तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भोली के पेरेंट्स को एक कंफ्यूजन था कि तहसीलदार साहब ने बोला है कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो. ठीक है, अब आगे क्या हुआ कहानी में पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में.